Welcome to you all to our YouTube channel Education. Before we start our series of spoken English, I would request you to like, share and subscribe our channel for latest videos. Today we are going to discuss third part of our spoken English series, and in today's video we will discuss on self introduction. जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। एज अ स्टूडेंट हमें जब किसी भी कंपटीशन में अपीयर होना होता है या हम किसी नए इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जॉब के लिए तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर भी हम जॉब में इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन ही ज़रूरत होती है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारी जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। और कहीं पर भी हमें पब्लिकली अपीयर होना होता है वहाँ पर भी सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग फील्ड में विशेष तौर पर सेल्फ इंट्रोडक्शन की आए दिन ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। और जब हमें कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी होती है वहाँ पर भी सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम कभी ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स में होते हैं वहाँ पर भी सेल्फ इंट्रोडक्शन का अपना एक विशेष इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम आज के 10 स्टेप्स के थ्रू ये जानेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन एक स्टेप वाइज कैसे दी जाती है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें रिमेंबर रखना है, जिनको हमें प्रिपेयर करना है, ताकि हमें कहीं पर भी खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़े तो हम अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छे इम्प्रेशन के साथ खुद को हम इंट्रोड्यूस कर सकें। नाउ लेट अस डिस्कस स्टेप नंबर 1, ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं या पब्लिकली इंटरव्यू देते हैं या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ग्रीटिंग्स में हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आता है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि गुड मॉर्निंग पार्टिकुलरली किस टाइम पे होना चाहिए और गुड आफ्टरनून का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और गुड इवनिंग का क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। और कुछ लोग जो कि इनफॉर्मल वे में सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे अपीयर होते हैं वो हाय हेलो जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। विशेष तौर पर जब हमें फॉर्मली कहीं खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हाय हेलो जैसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। गुड मॉर्निंग अमूमन सुबह के 12 बजे से पहले यूज किया जाता है और 12 नून से 4:30 PM तक गुड आफ्टरनून होता है, वह 4:30 से मिडनाइट तक गुड इवनिंग होता है। और कुछ लोगों को तो मैंने रात के समय अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय यहाँ तक कि गुड नाइट भी बोलते हुए देखा है। अमूमन गुड नाइट कुछ लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते समय शुरू में ही बोल देते हैं जो कि एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। गुड नाइट लास्ट में बोला जाता है रात के समय, पर्टिकुलरली 10 बजे के बाद जब हम फाइनल बाय बोलते हैं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ग्रीटिंग के टाइम पर हम लोगों को कॉन्फिडेंट होना होता है, हमारा फेस स्माइलिंग होना चाहिए और आई कांटेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, स्पेशली ग्रीटिंग के टाइम पर। अगर हमारा आई कांटेक्ट सही नहीं है तो हमारी हेजिटेशन का साफ साफ पता लग जाता है। स्टेप नंबर टू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्टेप 2 मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। स्टेप 2, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली उस टाइम बोला जाता है जब आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, जब आप किसी पब्लिक प्रेजेंटेशन में आपको कहीं स्टेज पर माइक पर बोलने का चांस मिलता है, तब आप थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। स्टेप नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन। कैसे स्टेप नंबर 3 को हमें फॉलो करना है? सबसे पहले हम
अगर बहुत सिंपल वे में बोलना है हमें, माई नेम इज़ से हम अपना नेम बोल सकते हैं। हम दिस इज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको माई नेम इज़ या दिस इज़ या आई एम से अपना नाम बोलना है। और आपको अपना नाम हो सके तो फुल नेम बोलना है, जो भी आपका फुल नेम है वो बोलना है। उससे आपका पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को ये देखा गया है कि वो माई सेल्फ बोलते हैं। माई सेल्फ आपको नहीं यूज करना है। माई सेल्फ नहीं यूज करके माई नेम इज, दिस इज और आई एम से आपको अपना नाम बताना है। और ऐसा बोलते इसमें आपको प्राउड फील करना है। प्राउड फील मीन्स कि आपको एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बताना है। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको जहाँ के आप रहने वाले हैं वो बताना है। उसके लिए हमारे 3-4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम आप कहाँ के रहने वाले हैं। आई कम फ्रॉम गुरुग्राम, आई एम फ्रॉम गुरुग्राम, आई बिलोंग टू गुरुग्राम। तो इस प्रकार आपको ये 3 ऑप्शंस हैं, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू उसी शहर में है जिस शहर के आप रहने वाले हैं, उसके लिए आपको इटसेल्फ का यूज करना है। जैसे कि आप गुरुग्राम के किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, या आप किसी प्रकार की पब्लिक अपीयरेंस में आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम गुरुग्राम इटसेल्फ। इटसेल्फ का आपको यूज करना है। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, वहाँ पर आपको आपकी फैमिली के बारे में बताना होता है। ये भी हमारा ऑप्शनल में माना जाता है। आई एम इन माई फैमिली आई हैव, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर्स हैं, जो भी हैं आप उनके बारे में बताएंगे। और माई फादर इज आपके फादर क्या काम करते हैं वो भी आप बता सकते हैं, और आप अपनी मदर के बारे में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार स्टेप नंबर 5 भी हमारा ऑप्शनल में आता है। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आपके 4-5 अलग अलग ऑप्शंस बनेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपका थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा अगर आप इस लाइन को यूज करेंगे, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। और अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो आप आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी गोइंग मीन्स कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी का आप नाम बताएंगे। फिर अगर आपने अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू की हुई है तो उसके लिए आप आई एम परस्यूइंग, क्या परस्यू कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो बताएंगे। और फ्रॉम के बाद आप अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बताएंगे। अगर आपके पास कोई और डिग्री है, जैसे कि आपने B.Tech, M.Tech, MBA कुछ भी कर रखा है, तो उसके लिए आप आम M.Tech, आम PhD फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री, डिप्लोमा या PhD की है, उसके बारे में आप बताएंगे। अपनी क्वालिफिकेशन को इस प्रकार 3-4 टाइप से आप अलग अलग टाइप से बता सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से एक ही टाइप यूज करना है। क्यों? क्योंकि स्कूल गोइंग के लिए टाइप नंबर 1, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो टाइप नंबर 2, अगर आपने स्टडी कंटिन्यू कर रखी है तो आप टाइप नंबर 4, और अगर आपने हायर लेवल की कोई एजुकेशन कर रखी है तो इस प्रकार टाइप नंबर 4 आप बताएंगे आई एम M.Tech फ्रॉम सो एंड सो। उसके बाद नाउ लेट्स कम टू स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 भी आपका मैंडेटरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। कैसे? अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके लिए भी आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में। आई हैव डन, आपने क्या कर रखा है, 1 ईयर या 2 ईयर, वो डिपेंड करता है कि आपने 1 ईयर कोर्स कर रखा है, 1 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, 6 मंथ कर रखा है, वो बताएंगे। इन कौन से फील्ड में कर रखा है, फैशन डिजाइनिंग में कर रखा है, कंप्यूटर फील्ड में किया हुआ है, तो आप वहाँ पर ये इनके बाद वो डालेंगे। और फ्रॉम आपने कौन से इंस्टीट्यूट से कर रखा है या किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है, आप उसको मेंशन करेंगे स्टेप नंबर 7 में। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में आपको
अपने अचीवमेंट्स या अवार्ड्स के बारे में बताना है, साथ के साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर शो करना है। आई हैव वन, आई हैव गोट, आपने कोई नेशनल लेवल पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे, कोई स्कूल कॉलेज लेवल पे अगर आपने कोई भी अवार्ड जीता हो, आपने कहीं अच्छे से पार्टिसिपेट किया हो, आपने कहीं कोई मेडल जीता हो, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अवार्ड प्राइज वन बाय यू, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं, कहीं किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू में आप अपीयर होते हैं, तो आपको, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो वहाँ पर आई एम आपको लिखना है, आपको बोलना है आई एम अ फ्रेशर। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आपको बोलना है आई हैव, जितना भी एक्सपीरियंस है, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड का है तो मार्केटिंग फील्ड, टीचिंग है, कोई भी जो आपका फील्ड रहा है, वहाँ पर आप ये लाइन बोल सकते हैं। और एट द सेम टाइम वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि आपको इंट्रोडक्शन देते समय शो ऑफ खुद का नहीं करना है। यू हैव टू बी सिंपल, यू हैव टू बी एट द सेम टाइम वेरी ऑनेस्ट। आप जितना ईमानदारी से, जितना आप सच्चाई से अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उतना ही इम्प्रेशन आपका अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का आपको शो ऑफ नहीं करना है, अपने बारे में आपको बढ़ा चढ़ाकर इंटरव्यू के टाइम पे नहीं कुछ भी बोलना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए आपको ये लाइन यूज करनी है, आई हैव बीन वर्किंग एज या एज एन, जिस तरह इंजीनियर है तो वहाँ पर एज एन आएगा, अगर टीचर है एज अ टीचर आएगा। ये एन ए या एन में से आपको एक यूज करना है। जहाँ वाउल साउंड स्टार्टिंग में लगती है वहाँ आप एन यूज करेंगे, अदरवाइज कॉन्सोनेंट साउंड है आपके फील्ड की तो वहाँ पर आप ए का यूज करेंगे। कितने समय से आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो आपको यहाँ लिखना है। आप इसकी जगह एक सिंपल सी लाइन भी यूज कर सकते हैं, आई एम अ मैनेजर एट। आप मैनेजर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको वो इस सिंपल वे में भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सभी ऑप्शंस हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है पास्ट का तो आप ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर अभी वर्किंग हैं तो आप ये पॉइंट यूज करेंगे, और इसकी जगह आप ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप आइदर यू हैव टू यूज दिस वन और दिस वन। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, कभी कभार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ये बोल सकते हैं नाउ आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, कि मैं, जैसे कि आपने बोला आई एम अ मैनेजर एट, आप यहाँ पर मैनेजर हैं, तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें ये पूछा जा सकता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, तो उसके बारे में आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर यूज करनी है स्टेप नंबर 8 में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जब आपके सामने इंटरव्यूअर्स कई लोग बैठे हों तो आप जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं डायरेक्ट उनकी तरफ ही नहीं आंसर देंगे, आपको सबकी तरफ देखना है, ताकि ये ना लगे कि आपका फोकस सिर्फ एक ही इंटरव्यूअर की तरफ है, सबकी तरफ आपको अटेंशन पे करनी है। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में आपको, आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं। अगर आपकी कोई एक सिंगल हॉबी हो तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ रीडिंग नॉवल, या कोई रीडिंग बुक्स भी हॉबी हो सकती है, लिसनिंग टू म्यूजिक भी हो सकती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग, क्योंकि लिसनिंग म्यूजिक काफ़ी लोगों की हॉबी होती है, बहुत से लोग बोलते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूजिक, तो टू ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली, थोड़ा सा फॉर्मल वे में आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, इससे आप इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा जाएगा। तो आई एम प्लेइंग, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जो कि क्रिकेट आजकल बहुत लोगों की हॉबी है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे माई हॉबीज़ आर म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग, इस प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी मोर देन वन हॉबी हो तो। और इसके ऑप्शन में आप आई लव, ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई लव रीडिंग नॉवल, आई लव रीडिंग बुक्स, कुछ भी, आई लव म्यूजिक, तो ये वाला भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। अगर आप माई हॉबी इज़ नहीं यूज़ करेंगे तो आई लव रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी है आप ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर
10। स्टेप नंबर 10 में एंडिंग आता है, तो इसमें आप लास्ट में यही बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, और लास्ट में थैंक यू जरूर बोलेंगे आप। थैंक्स की बजाय आपको थैंक यू ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा बोलना, दैट्स ऑल अबाउट मी। इस प्रकार से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को एंड करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं वो डिपेंड करेगा आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं या आपका किस प्रकार से कहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, क्राइटेरिया क्या है, तो उस प्रकार से फिर आगे वाला क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। ये हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपको जो फाइनल टिप्स हमें देने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने हैं। अच्छे से क्या करना है आपको, यू शुड राइट डाउन ऑल की पॉइंट्स। जो हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में वो आपको राइट डाउन एक बार अपना प्रिपेयर कर लेने हैं, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। और जो सेल्फ इंट्रोडक्शन के हमने 10 स्टेप्स अभी डिस्कस किए उन 10 स्टेप्स को आपको अच्छे से डिस्कस करना है, आपको एक बार राइट डाउन करना है और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मिरर आपको वो प्रैक्टिस करना है 10 के 10 स्टेप्स। और एट द सेम टाइम आपकी जो लेंथ है इंट्रोडक्शन की शुड बी शॉर्ट। आपको बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया, शो ऑफ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फालतू में अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जितना जिस लेवल का आपका इंटरव्यू है उसी टाइप का, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस ये भी किया कि कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ स्टेप्स आपके ऑप्शनल हैं, तो उसी प्रकार से आप इंट्रोड्यूस करेंगे। वो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कितने स्टेप्स को बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड लुक कॉन्फिडेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और आपको कॉन्फिडेंट जरूर दिखना है। और एट द सेम टाइम बी काम, कूल एंड कंफर्टेबल। इंटरव्यू के टाइम पर बहुत से लोगों को काफ़ी हेजिटेशन होती है और इसी कारण वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, ना ही कूल दिखते, ना ही काम दिखते, हेजिटेशन होती है, फम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको बड़ा काम, कूल व कंफर्टेबल इंटरव्यू के टाइम पे होना है। और एट द सेम टाइम आपको यू हैव टू साउंड हैप्पी। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आप अच्छे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि आपकी इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छी जाए। क्यों, जहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन देनी है, इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी इंटरव्यू का। अगर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी जाएगी तो इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होगा। और फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर रेज्यूमे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। जो हमने आज का वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस की है, इस वीडियो के ऊपर आप अपना रेज्यूमे, आप अपना बायोडाटा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो अपना 10 स्टेप्स डिस्कस किए, इन स्टेप्स को आप स्टेप वाइज अपने रेज्यूमे में भी एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका रेज्यूमे अच्छा जाएगा, इम्प्रेसिव होगा। और आपको विशेष तौर पर इन पॉइंट्स को लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छी तैयार होगी। होपफुली आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि आज की डेट में सेल्फ इंट्रोडक्शन की हर इंसान को ज़रूरत होती है और अच्छी सेल्फ इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। और आपके लिए ये जो लास्ट में हमने टिप्स डिस्कस किए, ये आपके लिए आपकी इंट्रोडक्शन देते समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के द्वारा दिए गए सभी पॉइंट्स को, सभी स्टेप्स को आप नोट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और एक अच्छी इंट्रोडक्शन आप तैयार करेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी इंट्रोडक्शन का चांस मिले, कभी भी जॉब में अपीयर हो, इंटरव्यू देने का चांस मिले, हमारे द्वारा बताए गए इन टिप्स को आप फॉलो करें और जिसके कारण आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली कहीं भी इंटरव्यू में अपीयर हो सकेंगे। थैंक्स।